इंदौर के शासकीय ललित कला महाविद्यालय ने देवलाली कला वीथिका में छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित चित्रों की प्रदर्शनी दर्शिका का आयोजन किया। इसमें 126 चित्रों का प्रदर्शन किया गया। वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने कुछ चुनिंदा कलाकारों का साहित्य देकर सम्मान किया। उनसे संक्षिप्त साक्षात्कार लिए। इसका ब्यौरा इस प्रकार है। आपका क्या नाम है? संस्कृति श्रीवास्तव। कब से ये चित्रकला में हैं आप? मैं बचपन से ही ये करती हूँ, बाकी फिर मैंने इसको यहाँ से परस्यू करने का निर्णय लिया था। मैंने फिर बैचलर इन फाइन आर्ट्स में। ये जो कलाकृति आपने बनाई है इसके बारे में क्या समझाएंगे? ये हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है, मैं अलीराजपुर से हूँ, तो वहाँ पर हर साल होली से एक सप्ताह पहले भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, तो मैंने उसी का चित्रण किया। धन्यवाद। नाम सर? आप कब से ये बना रही है मैं चित्र? 4th ईयर में 4 साल से मैं कॉलेज में प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस कलाकृति के बारे में क्या समझाएंगे? इसका टाइटल है मेटाफोर ऑफ टाइम। तो मेटाफोर एक ऐसी चीज़ होती है जो हम किसी और चीज़ को जब किसी और मतलब उसका वो चीज़ होती नहीं है, बट हम उसका एग्जाम्पल लेके उसे शो करते हैं। जैसे हम किसी फूल को प्रेम से संबोधित करते हैं, जैसे रोज़ को प्रेम से, वो एक मेटाफोर हो गया। वैसे इसका टाइटल है मेटाफोर ऑफ टाइम। टाइम का कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता नहीं है, पर हमने बना रखा है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वो रियलिटी में नहीं होता है, वो हम ह्यूमन्स में होता है। तो ये उस पर ही पेंटिंग है। चाइल्ड सेल्फ पास्ट हो गया, प्रेजेंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ। और ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो रिवर के फ्लो को शो करते हैं। जैसे रिवर का फ्लो एक बार निकल गया तो वो रिटर्न नहीं आता है, वैसे टाइम एक बार चले गया तो वो रिटर्न नहीं आता है। उस बेसिस पर ये पेंटिंग। आप चित्रकला में अपना आदर्श किसको मानते हैं? चित्रकला में अभी मैंने किसी को आदर्श नहीं बनाया है। मैं पहले एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, उसके बाद नहीं, अभी मैंने किसी को। कितनी कलाकृति बनाई है? अभी तक मैंने करीब 50। धन्यवाद। ये आपके कोई गुरु हैं चित्रकला में? हाँ, मेरी मम्मी है जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ और उन्हीं से मैंने सीखा है सब। मम्मी का क्या नाम है? दिव्या लोटा, वो भी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है। अच्छा, हाँ, क्या बताना चाहेंगे? मैंने मेमोरीज पे बनाया है। जो पुराने जो विंडोज़ होती है, गेट्स होती है, उनको लेकर के बनाया कि अभी के टाइम का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अलग हो गया है, और अगर हम वहाँ पे जाएँ तो उसका स्पेस टाइम हमको रिक्रिएट हम कर पाते हैं। जैसे हर जगह यहाँ पर मतलब दहलीज वगैरह है, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, जो गेट वगैरह है, क्योंकि वो चीज़ अभी नहीं है ऐसा। अच्छा। तो उसको रिप्रेजेंट चित्रकला में आप किसके चित्र पसंद करते हैं? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सीमा कोहली वगैरह है, वो शंकर सिंह से, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। इंटरनेशनल कोई आर्टिस्ट जो बाहर के आपको प्रेरणा देते हैं? इंटरनेशनल तो नहीं, जो यहाँ के हैं वो उनसे इंस्पायर होती हूँ ज़्यादातर, उन्हीं के काम। आने वाले दिनों में क्या बनना चाहेंगे? अच्छी आर्टिस्ट ही बनना चाहूँगी। अच्छा, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम पागा राठौर है और मैं अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर से हूँ और बैचलर ऑफ BFA 4th ईयर में हूँ। ये कलाकृति के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये कलाकृति मेमोरी और इनर एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर करती है और इसमें मैंने मिक्स मीडिया का यूज़ किया है। पेपर, कोलाज, टिश्यू पेपर और एक्रेलिक, सारी चीज़ों का यूज़ किया है। आपके कोई गुरु कौन? गुंजन मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मतलब समझाते हैं हर चीज़ को एक्सप्लेन। जिनके क्षेत्र आपको पेंटिंग अच्छी लगती हो, एक तो नाम बताइए। एक तो वैन गॉग है, पिता खान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिष्ठा कुलकर्णी है। ये कब से चित्रकला में आप कब से पेंटिंग कर रहे हैं? मुझे 6 साल हो गए। अभी मेरा मास्टर चल रहा है, आखिरी सेमेस्टर। क्या बताएंगे इस कृति के बारे में आप? ज़िंदगी में जो भी लाइफ और पैटर्न्स चलते रहते हैं ना, कंटिन्यूसली जो भी पैटर्न्स चलते रहते हैं, हम कहीं ना कहीं उस लाइफ का बहुत छोटा सा हिस्सा है। और एज आर्टिस्ट
हम लोग में मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्राउन लीव्स होती है ना, जो कहीं ना कहीं दूसरों के लोग, जब कोई अगर कोई दूसरा देखेगा तो वो ब्राउन लीव्स उनके लिए बहुत एक अलग देखेगी या वो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। बट एक ब्राउन लीफ का नेचर होता है कि वो धीरे धीरे अपना एक टर्न लेती है, उसके बाद एक अपना कलर चेंज करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ब्राउन लीफ है वो ज़िंदगी के फ्लो में मेरी एक आइडेंटिटी जो है वो दिखाता है एज आर्टिस्ट। आपके गुरु कौन चित्रकला में? गुंजन लड्डा योगी जो हमारी टीचर है, जो हमें यहाँ पे सिखाती हैं कंपोजिशंस, वही हमारी गुरु है। इसके अलावा आपको किसकी पेंटिंग्स अच्छी लगती है? मुझे कुछ स्कल्पचर इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है सुबोध गुप्ता, सबके इंस्टॉलेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इंस्टॉलेशंस बनाते हैं, बर्तनों से रिलेटेड बनाते हैं और उसके पीछे की जो सोच उनकी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। धन्यवाद आपको। क्या नाम है आपका? ये कब से चित्रकला में है? 4 साल तो मैंने इसमें बैचलर किया, अभी मास्टर्स कर रही हूँ। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप चित्रकला में आए? ये रुचि से है। अच्छा, रुचि बचपन से। कितने चित्र बनाए? मैंने कॉलेज में बनाए हैं और बाकी जो लाइव हम घर पे रहते हैं वो लोग वो चीज़ें बनती है, बाकी जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है उसमें। परिवार से आपको सहयोग मिला? हाँ सही है। पूरे चित्रकला में? हाँ। आने वाले दिनों में क्या बनना चाहेंगे? जिनकी पेंटिंग्स आपको अच्छी लगती हो नाम बताइए। राजा रवि वर्मा है। हाँ। और बाकी वेस्टर्न में कुछ है वो देखते हैं। जो मेरे को बेसिकली ऐसा है कि मैं वो कार्ड ज़्यादा देखती हूँ और बाकी जिस पे जल्दी समझना है तो इसके बारे में क्या बताएंगे? ये जो कलाकृति आपकी ये मैंने वार्ता के ऊपर बनाया। वार्ता मतलब पुरानी जो लेडीज़ होती है वो सब काम काज सब रहता कि घर के बाहर कहानियाँ और गीत गाती हैं, तो उसको ये चीज़ें मैंने देखी हैं। मैं गांव में भी रही हूँ तो वहाँ से ये चीज़ें। ग्रामीण परिवेश कैसा लगता है आपको? एक प्रश्न और है आपसे गुड्डी कि गांव और शहर के परिवेश में क्या अंतर आप समझती हैं? आप इंदौर शहर में गांव में भी रही हैं, क्या डिफरेंस है दोनों? तो संस्कृति का है। हाँ। तो संस्कृति है और घर का रहता है। हाँ घर वैसे ही बंदे से रहते हैं, वहाँ घर खुले से रहते हैं। हाँ। और पर्यावरण खासकर वहाँ का अच्छी खुली हवा है, खुली हवा है, रहन सहन का रहता है खास। अनुशासित जीवन। सब टाइम पे चीज़ें होती है, उठना से लेकर खाना से लेकर पीना सोना सब। क्या बताना चाहेंगे? ये चीज़ें अब जारी हाँ। मतलब कम होती जा रही है। यहाँ तक कि घर भी वहाँ भी अब पुराने जो है वो भी कम होते जा रहे हैं। अब पक्के मकान बनने लग गए हैं। अब हाँ। ये मेमोरीज हो गई हैं, यादें हैं, तो उस यादों के ऊपर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक प्रश्न ये था कि कब से चित्रकला में है आप? तो बैचलर इसी से हुआ है तो 4 साल हो और अभी ये 2 साल का मास्टर प्रीवियस ईयर 5-6 साल है। किसकी पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं आपको? कुछ नाम बताइए। मुझे तो आर्टिस्ट मतलब सभी सब अपनी अपनी जगह पे एक अच्छे लगते हैं कि हाँ किसी का काम कुछ अलग तरीके से इंडियन मिनीचर से मेरे को बहुत अच्छा लगता है और भी जो वेस्टर्न में है वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। आने वाले दिनों में आप क्या बनना चाहेंगे? आर्टिस्ट। ये बताइए आपके कलाकृति के बारे में। मैं फ्रूट्स के ऊपर काम करती हूँ, जिसमें मैं फलों को बनाती हूँ। मैं फलों की ताजगी को दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे फल जो है एक डेली लाइफ का एक पार्ट है जो हम डेली देखते हैं। और अगर हम मतलब मैं मेरे पर्सपेक्टिव से उसको एक बड़े लेवल पे रखती हूँ कि हाँ अगर एक वो बड़ा है और वो फ्रेश है तो आप वहाँ पर जाके क्या फील करोगे, आपको उसकी फ्रेगरेंस से एक ऐसी महसूस होती है कि एक अलग दुनिया टाइप से। तो मैं उस दुनिया को या उस लैंडस्केप को प्रेजेंट कर रही हूँ। एक प्रश्न आपसे और है, आप ये महसूस करती हैं कि भारत में चित्रकला को जैसे सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, आप क्या कहना चाहिए? हाँ कहीं
कहीं अवेयरनेस नहीं है इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन अभी फिर भी काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं इसमें कि हाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही, बट फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब छोटे कस्बों या गाँवों में या शहरों में, इवन छोटे शहरों में भी इसको लेके अवेयर नहीं है लोग, और इवन पेरेंट्स लोग भी नहीं सपोर्ट कर पाते कहीं कहीं जगह देखा जाए तो। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं है, लेकिन देखी हूँ मैंने कि नहीं सपोर्ट करते हैं ऐसा। जैसे अभी एआई जनरेशन चल रही है, आप जानते हैं, तो फिर एआई के ज़रिए जो आजकल वीडियो फोटोज़ तैयार किए जा रहे हैं, तो उससे क्या पुरानी संस्कृति जो हमारी आर्ट है वो ख़त्म होते जा रहा है, ये चीज़ मानती हैं आप? कभी ऐसा मतलब जो रियल चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही है? मुझे तो नहीं लगता। अगर आप एक अच्छे क्रिएटिव इंसान हैं तो भले ही क्रिएटिविटी कितनी भी मतलब एआई कितना भी जनरेट करते, बट वो ब्रश का स्ट्रोक तो वो एक आर्टिस्ट ही दे सकता है, और मुझे ऐसा लगता है। बाकी और इसका क्या है वो नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, एक आर्टिस्ट खुद में एक अपना कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ वो अपनी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, वो कोई एआई नहीं कर सकता और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब ऐसा। बहुत अच्छी बात है आपकी। जो मौलिक चीज़ होती है वो मौलिक होती है, जी जो इंसान बनाता है वो मौलिक चीज़ होती है, जी जी और परमात्मा जो बनाते हैं वो मौलिक चीज़ होती है। इसके अलावा जो कृत्रिम चीज़ होती है वो उसका उसकी समानता नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिया गोहरे है। आपको इंदौर शहर कैसा लगा? आप देवास से हैं, इंदौर कैसा लगा? इंदौर मुझे बहुत पसंद है, मेरी नानी यहीं रहती है तो मेरा बचपन से आना जाना है, तो मुझे एक बहुत परिवार जैसा महसूस होता है यहाँ पे, क्योंकि मेरी काफ़ी यादें हैं यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इंदौर बहुत अच्छा लगा, अधिकांश लोगों को अच्छा लगता है, सारे जहाँ से अच्छा इंदौर हमारा। अब इसके बाद एक प्रश्न हमारा ये है कि चित्रकला में आप किसको पसंद करते हैं कि जिसकी पेंटिंग्स अच्छी हो? मुझे फ्रीदा कालो की पेंटिंग बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे वो भी काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मुझे उनके काम भी काफ़ी पसंद है। वो जो भी महसूस करती है, जैसी भी वो है, वो सब कुछ उनकी पेंटिंग में दिखा देती हैं, तो इसलिए मुझे उनके काम बहुत पसंद है। कितनी उम्र है आपकी? मैं आज ही मेरा बर्थडे है तो मैं 24। अरे बहुत बहुत बधाई आपको। आपको बहुत बधाई। एक प्रश्न और है, आप कितनी पेंटिंग बनाएंगे? मैंने अभी तक 20 से शायद ज़्यादा पेंटिंग बनाई होगी, मैंने गिना नहीं है, एक ये प्रश्न, ये गुरु कौन आपका? गुंजन मैम, हाँ। श्री गुंजन बहुत पसंद करती हूँ। हम बहुत फ्रीली हमसे बात करती हैं, जो भी चीज़ें होती, कोई भी कमियाँ हो तो वो बिना सोचे समझे बोलती हैं, वो चीज़ मुझे उनकी बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छी बताई है। घर से प्रोत्साहन मिलता है आपको चित्रकला? जी। अच्छा, ये क्या बताएंगे इसके बारे में? ये मैंने मेरी मम्मी के ऊपर बनाया है। हाँ। मैंने बचपन से मैं उन्हें देख रही हूँ कि वो कभी भी ऐसे खाली बैठे मैंने उन्हें देखा ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। चाहे मतलब मेरे जो फादर हैं उनकी ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, तो उनकी कई बार जॉब छूट जाती है, पर भी वो कभी ये नहीं सोचती कि मैं अब कुछ ना करूँ, वो कुछ ना कुछ कर ही लेती हैं। तो वही सब मैंने दिखाया है। मैं जब 8th क्लास में थी तब उन्होंने उनका BEd कंप्लीट किया, उसके बाद फिर उसी कॉलेज में पढ़ाने भी गई, तो वही सब जो भी वो करती है मैंने वो दर्शाया। किसी कवि ने लिखा है, कुछ काम करो, कुछ काम करो और जीवन में अपना नाम करो, अपना नाम करो। इनकी माताजी हर हमेशा कर्मनिष्ठ रहती हैं, कर्तव्य में लगी रहती हैं। बहुत बहुत बधाई। आपकी माताजी का नाम? धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ये आप चित्रकला में कब से बना रहे हो? मैंने 4 साल से बनाया। ये चित्रकला में जब आप चित्रकारी करती है कैसा लगता है? मुझे अंदर से बहुत हल्का फील होता है, जैसे मैं अपने इमोशंस को बाहर निकाल रही हूँ।
अच्छा, हाँ। जब आप अभिव्यक्त करते हो, कोई तुलिका से कोई चित्र बनाते हो तो आपको बहुत मानसिक शांति प्राप्त होती है और अच्छा लगता है। हाँ। ये आपकी लगन है, परम पिता परमात्मा आपको आगे बढ़ाएं। आपके गुरु को गुंजन नंदा यूट्यूब। वो आपके गुरु कितनी पेंटिंग्स बनाई अभी तक? अभी तक मैंने कुछ 20 पेंटिंग्स बनाई। ये क्या बताना चाहिए आप? ये मैंने वुमेंस के ऊपर बनाया है। जब कोई भी वुमन कुछ नया करना चाहती है या अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहती है, तो एक बात ये होती है कि सोसाइटी उन्हें बोलती है कि मत करो, थोड़े टाइम बाद तो शादी होने वाली, तुम इतना पढ़ के क्या करो। तो मेरा वो है कि वो इन सारी बातों को अपने मन में लेके भी उन सभी चीज़ों को इग्नोर करती है और अपने करियर पर फोकस करती है। तो मैंने वही चीज़ अपनी पेंटिंग में दिखाई। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल है कि आपको कौन से कलाकारों की पेंटिंग्स अच्छी लगती है? मुझे सबसे ज़्यादा एंजेलिन कीफर की पेंटिंग बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो अलग अलग मटेरियल में काम करते हैं और उनका काम मतलब आप उसे बता नहीं सकते हो कि वो कैसा काम है। बोल के आप बिल्कुल भी उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, इतना अच्छा काम उनका होता है। और अगर मैं इंडियन आर्टिस्ट में से कहूँ तो मुझे अमृता शर्मा बहुत पसंद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी पाटीदार है। आपसे एक प्रश्न ये है कि कब से ये चित्रकला में आ गए? मेरा 10th क्लास से था, लेकिन मैंने 12th से फाइन आर्ट्स ले लिया था। मेरे को 11th में मिला नहीं था, फिर मैंने 12th में चेंज करवा के फाइन आर्ट सब्जेक्ट ले लिया था। उसके बाद से मैं कितने चित्र बनाए अभी तक? पेंटिंग्स कितनी बनाई? मैंने काफ़ी, क्योंकि डेली का हमारा काम होता है, डेली अभ्यास करना होता है, डेली कुछ ना कुछ बनाते हैं। जिनकी पेंटिंग्स आपको बहुत अच्छी लगती हो ऐसे कुछ नाम बताइए। सीधा कहानी बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगती है मुझे, और एम.एफ. हुसैन सर के काम, राजा रवि वर्मा, कुछ आर्टिस्ट के काम। क्या बताएंगे आपने जो ये कलाकृति बनाई है, इसके बारे में क्या बताएंगे? मैं सुंदरता को एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। लोगों के लिए सुंदरता एक अलग है और मेरे लिए कुछ अलग है। सुंदरता लोगों को, जैसे कैक्टस होता है, कैक्टस में लोगों को ऐसा फील होता है कि उसमें तो कांटे हैं, कांटेदार पौधा है, वो तो सुंदर नहीं है, कहीं ना कहीं लगाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि कैक्टस बहुत सुंदर है, अलग अलग वेराइटीज़ में होता है। ब्रह्म कमल जिसे बोलते हैं, वो भी एक कैक्टस है, उसको पूजा जाता है। और कैक्टस के जो कांटे हैं ना, उसकी ब्यूटी है कहीं ना कहीं, वो बहुत कम पानी में ग्रो हो जाता है। वैसे ही हमारे समाज में बहुत सारे अलग अलग तरह के अच्छे होता है, तो लोग उनको है ना ऐसे कांटों की तरह देखते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं, तो फिर उस नज़रिए से देखते हैं। कहीं ना कहीं उस नज़रिए की वजह से उनकी लाइफ थोड़ी बंजर सी हो जाती है, या फिर कहीं अपनी किसी को बोल देते हैं कि तू आज अच्छा नहीं लग रहा है, फिर ऐसी चीज़ हो जाती है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो बात बैठ जाती है कि कहीं ना कहीं थोड़े से बंजर से वो ज़मीन ऐसा है कि इफ़ आपका नज़रिया अच्छा है ना, तो आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ सुंदर लगेगी। उसके कांटे आपको उसकी कमी नहीं लगेगी, उसकी खूबसूरती लगेगी। आपकी फिलॉसफी, आपका दर्शन इस तरह से है कुछ कि आपकी जैसी सोच रहेगी, जैसी आपकी दृष्टि रहेगी, वैसी आपकी सृष्टि रहेगी। जो आप देखोगे जिस नज़रिए से, वैसा ही प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। यही बताया आपने। ये बहुत बहुत आपको धन्यवाद, इसके लिए बधाई कि ज़िंदगी में अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। और हमारे साथ हैं रुचि जी, जिनकी रुचि आध्यात्मिक है और इनके चेहरे पे बहुत अच्छी रोशनी है, और इसलिए रोशनी है अध्यात्म से जुड़ी हुई है। इनका तिलक बहुत ज़ोरदार है, और ऐसा तिलक जो है सनातन का परिचायक है। ये तिलक हर हमेशा कायम रहे। साक्षात्कार हम लेने जा रहे हैं। तो कलाकृति के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कमल, यहाँ पर ऐसा कमल और भक्ति के बारे में मतलब मैंने कमल और भक्ति
खूबसूरती को कंपेयर किया है एक दूसरे से। ऐसा जैसे कमल है ना, कीचड़ में उग के भी उसकी खूबसूरती को नहीं छुपा सकता है ना, वैसे एक भक्त अगर भक्ति करता है ना तो उसके कितने भी अवगुण हो, लेकिन भगवान उसको कहीं ना कहीं ऊपर उठाने की कोशिश करती ही करती है, कितने भी अवगुण हो। ये मेरा इससे तात्पर्य था, और मेरा इससे ये भी मतलब मेरा जो मैं इससे ये भी कर रही हूँ कि ना ये मेरे थॉट से ऐसा है कि ना जब मैं कीर्तन में होती हूँ, सत्संग में होती हूँ, तो मैं सब भूल जाती हूँ, पूरा खो जाती हूँ। मुझे ना शब्द की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और एक अलग ही कनेक्शन है भगवान से। हाँ, और ना जब मैं सुनती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ, उन्हीं में लीन हो जाती हूँ, ऐसा कुछ है। कितने चित्र बनाए अभी तक आप? मैं लॉकडाउन से कर रही हूँ, लेकिन कैनवास पे मैंने कम से कम 10 या 12 चित्र। आपके घर से आपको प्रोत्साहन मिलता है? हाँ, मिलता है। हाँ जी। आपके पिताजी का शुभ नाम? मोहन सिंह भदौरिया। और माता जी का शुभ नाम? पुष्पा भदौरिया। बहुत बढ़िया, धन्य है आपकी इतने अच्छे आध्यात्मिक चित्र बना रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। अहिल्या नगरी में वर्णिका चित्रकला प्रदर्शनी में वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है। हम अभिनंदन करते हैं जो इतनी अच्छी कलाकार हमारे साथ में हैं, ये आगे बढ़ें, प्रभु इनका मार्ग प्रशस्त करें, चित्रकला में रहें, माँ सरस्वती की सेवा करते रहें और हमारे अहिल्या नगरी का नाम, मालवा का नाम पूरे संसार में रोशन करें। तालियों के साथ में इस बात का आप समर्थन करेंगे और हम आपसे ये वादा करते हैं कि वर्ल्ड मीडिया आपके साथ है, तन से, मन से, धन से। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चैतन्य शर्मा है, मैं BA के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपको ये रुचि कैसे हुई पेंटिंग की? मेरी रुचि बचपन से ही थी, मेरा ये हॉबी थी, पर मैंने सोचा कि मैं इसे हॉबी ना रखे हुए अपना प्रोफेशन में चेंज करूँ। तो मैंने रिसर्च करी कि कौन सी डिग्री होती है इस हॉबी पे, फिर मैंने ढूंढा कि BFA होता है, तो मैं इंदौर में इस कॉलेज में। अच्छा, और आप इस आर्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैंने इंडियन पेंटिंग करी है, बनी ठनी से इंस्पो लेकर मैंने पहाड़ी पेंटिंग का टच डाला है इसमें। अच्छा, पहाड़ी पेंटिंग का टच है। वैसे सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक अपनी चित्रकला होती थी उसको आप आगे बढ़ा रहे हो। हाँ, मतलब मुझे उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती थी इंडियन पेंटिंग की, जिस तरीके से उसमें सारी जो लेडीज़ रहती थी उनको दर्शाया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद आपको।